चलो भाई शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू करने से पहले हमें जो है उसके लिए बेस मजबूत करना पड़ेगा, और वो बेस क्या है वो थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगी। तो हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में जाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिसको हमको सीखने पड़ेंगे। तो आप शुरू कर सकते हैं आज से एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम इसमें जो है जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसको शॉर्ट में हम जो है EMR बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो क्या होता है भाई रेडिएशन? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसको बोलेंगे? तो ऐसा रेडिएशन जिसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, जो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सके, मतलब मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या रहता है, आप ध्यान से देखना। चलो इस तरीके से समझते हैं। एक्सिस डिजाइन कर लेते हैं। ये मेरा एक्स एक्सिस, तो ये मेरा वाई एक्सिस, तो जेड एक्सिस कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से, इस तरीके से देखो। तो इसको अगर आप बोर्ड, क्योंकि ये 3D है, घुमा फिरा लिए, लेकिन इसी को बोर्ड में बनाओगे, बोर्ड 2D है, तो आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा। ब्लैक वाला मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और रेड वाली जो मार्कर है वो क्या हो गया मेरा जेड एक्सिस। तो इस तरीके से देखना। और इसमें मैं क्या बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो वेव नेचर है, तो मेरे को वेव का फॉर्म बनाना पड़ेगा। इस तरीके से वेव कैसे चलती है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये पीक पॉइंट को आप क्रस्ट रफ से नाम से जानते हो। तो यहाँ देखो ध्यान से क्या मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे एक फील्ड होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। दो फील्ड इसमें रहेंगे, ऐसा रेडिएशन जिसमें दो फील्ड मौजूद हो, वो भी कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर लिखता हूँ एक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से मौजूद रहेगा, ध्यान से देखना। ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, जिस डायरेक्शन में हमारा जो है क्या कर रहे हैं, वेव जा रही है, तो उसको बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक, ध्यान से देखना। इधर हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग हमारा जो है इस तरीके से, इस तरीके से। ध्यान से देखना, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, इस तरीके से। लेकिन जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके से, एक बार आपके तरफ जा रहा है, देखना, ये हमारा क्या जा रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर नीचे। लेकिन हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे जा रहा है, एक बार आपके तरफ, फिर ऐसे, ऐसे। समझ पा रहे हो? एक बार आपके तरफ, एक बार वो बोर्ड के अंदर चला गया, फिर ऐसे। समझ पा रहे हो? और ये हमारा ऐसे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और मजे की बात ये है कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है उसके भी परपेंडिकुलर है। तो तीनों एक दूसरे के क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ जो प्रोपोगेशन है, जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो वो तीनों क्या रहते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। तो हम बोल सकते हैं क्या क्या हमारे पास, तो यहाँ लिख सकते हैं एक लाइन, वो लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ प्रोपोगेशन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप बोल सकते हो
कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, जिस डायरेक्शन में हमारा वेव जा रही है, वो तीनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगी। अब जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर की जब हो गई है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी, तो हम लिखते हैं अब आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पहला कैरेक्टर है जिसका नाम है वेव लेंथ, और वेव लेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। और वेव लेंथ क्या होगी, यहाँ ध्यान से देखना, हमारे पास एक वेव बनाते हैं और ये तो दो जो लगातार क्रेस्ट, इसको बोलते हैं क्रेस्ट जो ऊपर वाला है, और नीचे वाला पॉइंट को बोलते हैं ट्रफ। तो जो दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको लैम्डा बोलेंगे। ये देखो, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको लैम्डा बोलो, या दो जो ट्रफ है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे लैम्डा। तो डिस्टेंस है किसके, दो लगातार जो है, चाहे वो अपर पॉइंट को बोलो चाहे लोअर पॉइंट को, बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे हम, लैम्डा। क्लियर। तो वेवलेंथ समझ में आ गया क्या चीज़ होती है, इसको डिनोट करते हैं हम लैम्डा से। तो डिस्टेंस बिटवीन, इसको लिख सकते हैं लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव crest or trough is called wavelength denoted by lambda। इस तरीके से आप जो है वेवलेंथ बता सकते हो। अब जब वेवलेंथ बता दिए तो वेवलेंथ की यूनिट बताना जरूरी है। तो वेवलेंथ की हमारी यूनिट क्या हो जाएगी, वेवलेंथ की हमारी यूनिट हो जाएगी, वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस ही तो बता रहा हूँ, डिस्टेंस का बताना कोई कठिन थोड़ी ना, मीटर। तो इसका जो है हमारा एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर। एसआई यूनिट जानने के साथ साथ हमें जो है कुछ चीज़ें, कुछ यूनिट्स और हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है वेवलेंथ के लिए, और वो है जैसे कि एंगस्ट्रॉन। जैसे हम बोलें कि 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू कितना होता है, तो हम बोलेंगे 10⁻⁻10 मीटर। इसको बोलते हैं हम क्या, 1 एंगस्ट्रॉन। वैसे ही अगर बोलूँ 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होता है, तो 10⁻9 मीटर। अगर मैं बोलूँ 1 पिकोमीटर इक्वल टू क्या होता है, तो 10⁻12 मीटर। और एक और है फेम्टोमीटर, तो 1 फेम्टोमीटर इक्वल टू 10⁻15 मीटर होता है। ये नया चीज़ आप लोगों को सुनने को मिल रहा होगा, ये है फेम्टोमीटर। तो फेम्टोमीटर 10⁻15 मीटर को बोलते हैं। तो ये हमारे वेवलेंथ के लिए कुछ और यूनिट्स हैं जिसको आपको याद रखने हैं मीटर के अलावा, ठीक। वो हम न्यूमेरिकल जब करते रहेंगे उस टाइम हमें ये चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पहले कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके बारे में हमको जानना है वो है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ हम देखते हैं दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो क्या है, फ्रीक्वेंसी, डिनोटेड बाय न्यू। ये क्या है, न्यू, वी नहीं है, न्यू है, उसको पढ़ते हैं न्यू। न्यू क्या होता है भाई, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब है 1 सेकेंड में, जैसे कहने का मतलब है ये 1 सेकेंड में, जैसे मैं बोल रहा हूँ पंखा रोटेट कर रहा है, तो 1 सेकेंड में वो कितनी बार रोटेट कर रही है वही उसकी फ्रीक्वेंसी है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप नल ऑन किए या बारिश हुई तो बूंद जो है नीचे ड्रॉप आइस गिर रही है, तो 1 सेकेंड में कितनी बूंदें नीचे गिर रही है वही उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो वैसे ही हम इधर से बात करेंगे कि 1 सेकेंड में कितनी वेव बन रही है, कितनी वेव बन रही है, वही उसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाने लग जाएगी, ठीक। तो 1 सेकेंड में, क्योंकि 1 सेकेंड में जो है कितनी वेव बन रही है उसको बोलेंगे हम क्या, फ्रीक्वेंसी। क्लियर। इसका
पर सेकेंड, ठीक है ना, पर सेकेंड। तो पर सेकेंड हम चेक कर रहे हैं तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। पर सेकेंड की बात करें तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास, हम जो यूनिट यूज़ करेंगे फ्रीक्वेंसी के लिए वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो है सेकेंड इनवर्स। साथ ही साथ हम एक वेवलेंथ देख लिए, फ्रीक्वेंसी देख लिए, तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म इन 1 सेकेंड। कितने नंबर ऑफ, जितने नंबर ऑफ वेव बन रहे होंगे 1 सेकेंड में उसी को बोलेंगे उसकी क्या हम फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का हम यूनिट लेके चलेंगे, वो क्या लेके चलेंगे, सेकेंड इनवर्स। अब तीसरी जो बात करते हैं हमारे पास वो आती है हमारे पास, वो है वेव नंबर। वेव नंबर से पहले हम एक और चीज चेक करते हैं, वो है स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव कहने का मतलब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पीड ऑफ लाइट की से चलती है, तो स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम डिनोट करते हैं c से, और c हमारे पास क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमारी लाइट चलती है। वही स्पीड से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी चलता है। तो हम बोल सकते हैं हमारी जो वेलोसिटी है किसकी, हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी हो जाएगी हमारे पास क्या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे पहले अगर आप देखोगे तो हमारे पास, ध्यान से देखना, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, ये समझने वाली बात है कि हमारे पास वेवलेंथ का जो यूनिट था वो मीटर था, हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है सेकेंड इनवर्स थी। अब ध्यान से देखना, स्पीड जो होती है, स्पीड का होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ध्यान से देखना, हमारे पास लैम्डा जिसका क्या है मीटर, और जो फ्रीक्वेंसी थी उसका क्या है सेकेंड इनवर्स। तो हमारे यूनिट का अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम कह सकते हैं हमारा जो स्पीड है, स्पीड वो होगा क्या, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा के इक्वल होगा। तो हमारा ये क्या है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया और ये हमारा क्या है वेवलेंथ है। तो दोनों के जो मल्टीप्लाई होगा उसको हम स्पीड बोलेंगे। तो हमारे पास एक फार्मूला मिल के आ गया, वो फार्मूला क्या आ गया, v = न्यू इंटू लैम्डा। ये हमारा स्पीड ऑफ क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए हमारे पास फार्मूला आ गया। अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो मैं लिख सकता हूं इसको क्या, अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, v/λ, इस तरीके से। और ये वेलोसिटी किसकी है, ये वेलोसिटी अगर स्पीड ऑफ लाइट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए अगर बात कर रहे हैं हम, तो हमारा फ्रीक्वेंसी = क्या हो जाएगा c, क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, और λ। तो ये अदर के लिए है, जिसका स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से नहीं चलती, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए हमारा v/λ हो जाएगा, और ये किसके लिए हो जाएगा, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए हमारा c/λ हो जाएगा। तो न्यू = c/λ। ये फार्मूला आपको याद रखने हैं, ये बहुत ही जरूरी फार्मूला है, न्यू = c/λ। तो हम आगे चल के जब डी ब्रोगली वगैरह इक्वेशन पढ़ेंगे, आगे हम बोर मॉडल और जो भी रदरफोर्ड मॉडल वगैरह पढ़ेंगे, सारे चीज़ें हम वहाँ जो है ये चीज़ें यूज़ होंगी। ये हमारा जो है 3 टर्म हो गए, पहला क्या वेवलेंथ, दूसरा हमारा फ्रीक्वेंसी, तीसरा स्पीड ऑफ लाइट, और चौथा कहीं पे जगह बना के लिख देते हैं, और उस जगह को आप यहाँ मैं बॉक्स हम बंद करता हूँ, और वो है हमारा वेव नंबर। और वेव नंबर क्या होता है भाई, वेव नंबर डिनोट करते हैं न्यू बार से, और ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो न्यू बार = याद रखना 1/λ, और लैम्डा इसका यूनिट क्या हो जाएगा,
लैम्डा का मीटर तो यहाँ इन्वर्सली में है तो क्या हो जाएगा मीटर इन्वर्स, इसका क्या हो जाएगा यूनिट हो जाएगा। तो इतना आपको बेसिक चीज़ें हैं ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाने के लिए। तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं, उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हमने बता दिया।